क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एरिया ऑफ अ लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट्स इज। तो देखिए बात समझिए, देखिए मान लीजिए कोई आपके पास सर्कल है, ठीक, ये उसका सेंटर है, ठीक, अब ये सेंटर O है मान लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने अगर ऐसे एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया तो आपके पास ये ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ सर्कल का सेमी सर्कल बोलते हैं। तो ये हमने अब इसको हटा दिया, इसका हमें कोई काम नहीं है, सही है। अब देखिए ये रेडियस आपका कितना हो गया, R हो गया, ठीक है, और ये भी आपका कितना हो गया, R हो गया, ठीक है। एक मिनट इसको मैं म्यूट कर देता हूँ तो डिस्टर्ब करेगा। ओके, अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, आपको उन्होंने क्या बोला है कि द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, मतलब इस सेमी सर्कल में जो लार्जेस्ट एरिया वाला ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड होगा। इंस्क्राइब्ड का मतलब समझ रहे हैं, इंस्क्राइब्ड का ये मतलब है कि जो भी ट्राइंगल इस सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होगा उस ट्राइंगल के जो वर्टिसेस होंगे, उस ट्राइंगल के जो वर्टिसेस होंगे, वर्टेक्स समझते हो ना, देखिए ये जैसे कि ट्राइंगल है हमारे पास A B C, तो ये वर्टेक्स A है, वर्टेक्स B है। वर्टेक्स कहाँ होता है, जहाँ पे दो साइड आके मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे साइड BA और CA मीट कर रही है A पे, तो ये वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B, ये वर्टेक्स C। तो जो ट्राइंगल के वर्टेक्स होंगे वो कहाँ पे लाई करेंगे, सर्कल की बाउंड्री पे या सेमी सर्कल की बाउंड्री पे, बात समझे। तो बच्चों पता है सर्कल कुछ इस तरीके का होगा, सर्कल कह रहा हूँ सॉरी, ट्राइंगल कुछ इस तरीके का होगा। देखो समझो, पहले समझो। देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये वाला ट्राइंगल ले लें क्या, ठीक। अब ये वाले ट्राइंगल में थोड़ा सा आप ना महसूस करोगे, जब थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस होगा मेरे को पता चलेगा। एक तो मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, सही है। इस ट्राइंगल में पता है क्या प्रॉब्लम है, ध्यान से करो कि इस ट्राइंगल में ये एंगल तो क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। ये एंगल क्या होगा, 90 होगा। और इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालूं तो ये लार्जेस्ट एरिया नहीं आ पाएगा, बता रहा हूं क्यों नहीं आ पाएगा। देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाऊंगा मैं इसमें, ठीक है। और इसका बेस आपका क्या होगा, रुक जाओ भाई, आप लोग को ना मैं अलग अलग सिचुएशन करके दिखाता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इस डायग्राम को तो अभी हम यूज़ कर लेंगे, आप पहले यहाँ पे देखो जरा। देखो मान लो कोई सेमी सर्कल है आपके पास, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अगर हम ये वाला ट्राइंगल लें तो ये एंगल तो 90 होगा, ये तो पता है कि नहीं, क्यों, सेमी सर्कल में बना एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो ये एंगल तो 90 होगा, ठीक। लेकिन इस ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकालें, ठीक है ना, तो सपोज इसका नाम है BC और ये वाला पॉइंट क्या है A, तो एरिया आएगा आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आएगा, एरिया को मैं A से दिखा रहा हूँ, तो आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा आपका AB या AC, आप कुछ भी बेस ले सकते हो, क्योंकि बेस पे जो परपेंडिकुलर होता है वही उसकी हाइट होती है। तो हाफ इंटू AC इंटू क्या आ जाएगा BA, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब एक ये वाला ट्राइंगल देखिए जरा, ये भी एंगल 90 होगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एरिया इस टाइम कितना आ जाएगा, हाफ इंटू, हाँ भाई ये बेस हो जाएगा, सपोज ये पॉइंट M है, तो क्या हो जाएगा बेस आपका BM, और हाइट कितनी हो जाएगी बताइए, MC, ठीक। ओके, अब एक खास मैं आपको ट्राइंगल दिखाऊं, खास ट्राइंगल मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। इस ट्राइंगल को देखिए जरा स्टूडेंट्स, ये खास ट्राइंगल है, और इस खास ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से चेक करें तो इस खास ट्राइंगल में ये तो हो गया क्या आपका 90 डिग्री, और ये वर्टेक्स A हो गया, और ये वर्टेक्स B हो गया, और ये वर्टेक्स C हो गया, ठीक। तो यहाँ से अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से चेक करिएगा, ये सेंटर O से लेके बाउंड्री तक का लेंथ ये रेडियस के इक्वल ही तो होगा, यानी कि आपका जो AO है ये रेडियस के इक्वल है। अगर हम इस टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालें तो ये किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो जाएगा आपका BC, और हाइट कितनी हो जाएगी आपकी AO, सही है ना, क्यों, क्योंकि बेस पे जो परपेंडिकुलर होता है वही तो हाइट होती है ना, तो AO क्या हो जाएगी हाइट, तो हाफ इंटू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, BC कितना हो जाएगा, BC R प्लस R 2R, तो BC की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 2R इंटू OA की जगह हम लोग क्या रखते हैं, AO की जगह रेडियस, ठीक है। सुनो एक बात बताएं, ध्यान से चेक करो, इन सबको कंपेयर करो। सबसे लार्जेस्ट एरिया किसका आएगा, इसका आएगा। क्यों सर, इसका क्यों आएगा भाई, इसका इसलिए आएगा क्योंकि ध्यान से चेक करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल किस पे डिपेंड करता है, बेस पे और हाइट पे। चेक करो, सबसे बड़ा बेस BC ही पॉसिबल है, जो कि क्या है, जो कि सर्कल का या सेमी सर्कल का डायमीटर ही तो है। ध्यान से चेक करो, बात समझे। बाकी सब जगह यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, ये देखो बेस क्या था BA कॉर्ड तो है, BA क्या है, कॉर्ड तो है, कॉर्ड तो BC भी है, लेकिन BC लार्जेस्ट कॉर्ड है,
BC क्या है, लार्जेस्ट कॉर्ड है, सही है। तो अगर आप इन सब ट्राइंगल को लेंगे, फालतू वाले ट्राइंगल को, तो वहां पे प्रॉब्लम ये आपका बेस छोटा पड़ जाएगा, बेस आपका छोटा पड़ जाएगा, बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पर बेस क्या है, सबसे बड़ा है, ओके। और आपकी हाइट भी छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि ध्यान से चेक करो, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पक्का रेडियस से क्या होगी, छोटी होगी, ये डिस्टेंस भी पक्का रेडियस से छोटी होगी, तो हाइट भी आपकी छोटी पड़ जाएगी, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये चीज़ है, इसलिए हम लोग ये वाला ट्राइंगल ही लेंगे, कुछ ऐसा ट्राइंगल लेंगे। कुछ ऐसा का मतलब ये है कि ट्राइंगल का एक वर्टेक्स यहाँ सेमी सर्कल पे इस तरीके से आए कि जब हम उस वर्टेक्स को कहाँ से ज्वाइन करें, सेंटर से, तो हमको जो है किसके इक्वल मिलना चाहिए, लेंथ, रेडियस के। और ये तभी पॉसिबल है जब ट्राइंगल कुछ इस तरीके का बनेगा आपका, बात समझ में, जिसका बेस कितना हो जाए, डायमीटर हो जाए, ठीक। और यहाँ पे तो ये पक्का 90 होगा ही होगा, ठीक, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से अब निकाल लो एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, आर स्क्वायर यूनिट्स, भाई आर इंटू आर स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया कितना आ गया, लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज व्हाट, आर स्क्वायर यूनिट्स। ये स्क्वायर यूनिट्स क्यों लिखा है, क्योंकि मान लो रेडियस सेंटीमीटर में गया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अब यूनिट तो हमें पता नहीं, इसलिए स्क्वायर यूनिट्स। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब सुनो, ज़्यादा अच्छा है फील इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसी क्वेश्चन को आप क्लास 12 में करोगे किससे, कैलकुलस की हेल्प से, मैक्सिमा मिनिमा की हेल्प से, तब आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर होगा। अभी तो हमने बस हिट एंड ट्रायल से आपको एक्सप्लेन किया है, वहां पे आप कैलकुलस की हेल्प से बिल्कुल प्रूफ कर दोगे कि मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल, नो, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो वहां पे हम प्रूफ करेंगे, अभी के लिए इतना ही करें, कर लीजिए।